हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ नो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप आगे आने वाले हफ्ते में ट्रेड्स बना सकते हैं और साथ ही में मार्केट की क्या कंडीशन है वो भी देखेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की यूज़फुल कंटेंट और वीडियोज़ हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ बेस्ट वीडियोज़ हैं जो कि हमने रिसेंटली डाले थे। उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और किस तरह से आपको भी मार्केट में ट्रेड करना चाहिए वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी चलिए सीधे चार्ट के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या सिनेरियो है। तो जैसे कि मैंने ये जोन जो है लगभग आज से 3-4 महीने पहले से ड्रॉ करा हुआ है। आप लोग अगर मेरे लाइव सेशंस में जुड़े थे तो आप लोगों को वहीं पे देखने को मिला होगा, ये जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ था। और इस जोन से ही दोबारा अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को मार्केट बुलिश तरीके से बंद किया है। और आवरली चार्ट पर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है लगातार, राइट। सो यहाँ पर जो है हमें एक चीज़ का ये फ़ायदा देखने को मिल रहा है कि एक तो है ये ट्रेंड लाइन और दूसरा है कि ये एक छोटा सा इधर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ठीक है। तो इधर से सपोर्ट और इधर से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा गैप था, ठीक है, जो कि मैं चाहता था कि ये फील तो हुआ, लेकिन एज अ रेजिस्टेंस काम किया और यहाँ से ये गिर गया। और अब की बार अगर ये इस एरिया को तोड़ता है तो 90% चांसेस है कि ये इसको तोड़ देगा और मार्केट जो है लगभग आपके इस जोन तक आ जाएगा, ये एरिया तक। सो ये वाला एरिया जो है अब टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो ये मेरा अभी पहला पार्ट रहेगा कि मार्केट 16,800 तक जा सकता है। अगर मार्केट ये 16,280 को तोड़ पाया तो याद रखिए, यहाँ से जो ये फॉल दिया है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल का हाई है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मेरे लिए 16,800 तक हो सकता है और निफ्टी बुलिश भी मेरे लिए थोड़ा बहुत बन गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को शायद से ये पता होगा कि मार्केट इज ओपनड बाय न्यूबीज एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। ये शायद से आप लोगों ने भी सुना होगा। और इसी कारण से जो भी मॉर्निंग के ब्रेकआउट्स होते हैं वो ज़्यादातर टाइम फेल कर जाते हैं। ज़्यादातर टाइम, नॉट एवरी टाइम, बट ज़्यादातर टाइम वो फेल कर जाते हैं। तो उसके पीछे का भी सर्टेन रीज़न तो यही है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लोगों ने सुना है कि अगर मार्केट अच्छे नोट पर बंद कर रहा है तो नेक्स्ट हफ्ता जो शुरुआत होगा वो मार्केट का अच्छे ही नोट पर होगा। अगर मार्केट वीकेंड जो है यानी कि फ्राइडे को पुअर नोट्स पे बंद होता है तो नेक्स्ट वीक भी चांसेस है कि वो पुअर नोट पे ही एंड अप कर जाए, ठीक है। मतलब शुरुआत भी पुअर नोट से ही हो। तो ये काफ़ी हद तक चांसेस है इस तरह की चीज़ें होने की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देख लेते हो तो फ्राइडे को यहाँ से अच्छा सा सपोर्ट लिया है और यहाँ पे एंड तक अगर आप आवरली चार्ट पर देखोगे तो ये कहीं से भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया है और फुल्ली ये जो अपना डे हाई पे जहाँ से ओपन होकर ये गिरा था उसको तोड़कर ये उसके ऊपर क्लोज दिया है। आप सोचो कि ऊपर में अगर ये क्लोज दिया है, इसका मतलब जितने भी प्लेयर्स थे जिन्होंने इस एरियाज पे बाइंग शुरू की है वो होल्ड करके गए हैं, वो यहाँ पर इन्होंने सेल ऑफ नहीं किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चांसेस है कि दे आर लुकिंग कि मार्केट और यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पहला बात है। तो इस हिसाब से हमको ये भी सोच के रखना चाहिए कि मंडे को मार्केट जो है गैप अप भी हो सकता है और अपसाइड मूवमेंट भी दिखा सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो पहला हमारे लिए 16,270 का एरिया और उसके बाद जो हमारे लिए हो जाएगा वो हो जाएगा 16,800 का एरिया। यहाँ तक मार्केट निफ्टी में जा सकता है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगेन जो है वो उतना ज़्यादा अभी बुलिश नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हम बॉलिंजर बैंड्स को ऑन कर देंगे तो आपको नज़र आएगा कि बैंक निफ्टी जो है वो बॉलिंजर से जो है वो रिवर्स भी खा चुका है, एज अ रेजिस्टेंस वो यहाँ से ले चुका है। देखिए यहाँ पे भी कैसे वो रेजिस्ट करके नीचे आया था, राइट। फिर इधर भी जैसे कि वो रेजिस्ट करके नीचे आ गया था, ठीक है। और अब कि ये दोबारा से इसी तरीके से रेजिस्ट करके फिर से बैंक निफ्टी जो है बॉलिंजर बैंड से वो नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इस सिनेरियो पर अभी मेरे लिए ये थोड़ा सा काइंड ऑफ डाइसी सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग इसी एरिया से इसने रिवर्सल लिया है, ठीक है।
और यहाँ तक हमको अगेन जो है ये सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पास कर दे, ठीक है, ये भी चांस है। और दूसरा और एक चांस है कि ये जो है कुछ इस तरीका का आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा होगा। चलिए एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं सो दैट हमें बेटर विजिबिलिटी मिल सके। तो आपको ये चीज़ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ये रेंज ले रहा था और अब यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अगर निफ्टी बुलिश होता है तो हाई चांसेस है कि ये भी इससे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल जाएगा और यहाँ तक पहुँच सकेगा, ठीक है। तो ये चांसेस है डेफिनेटली, ठीक है। और इसी कारण से मैंने बोला थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो है, बट डेफिनेटली अगर इस एरियाज पर आप देख सकते हो कि अगर ये बुलिश कैंडल्स बना रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे ये हायर हाई भी निकल ही रहा है तो आप यहाँ पर जो है बाई बना सकते हैं विद अ स्मॉल एसएल ऑफ बेरली 1% का आप एसएल के साथ आप यहाँ पर 2-2.5% का 1:2 से ज़्यादा का ही यहाँ पर आपको टारगेट मिल रहा है। तो आप इसके लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर इसी के आसपास में ही मार्केट खुलता है तो और भी बेहतर आपको ट्रेड मिलने को कंफर्मेशन होगा अगर वो इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दे तो, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियोज पर आपको बुलिश ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है बैंक निफ्टी में टिल दिस लेवल 35,600 के आसपास वाला एरिया जहाँ से कि ये नीचे आ चुका था। अभी कुछ स्टॉक्स की तरफ देखते हैं। तो सबसे अभी मैं जो भी है ना कि मार्केट में हम बुलिश टूवर्ड्स बुलिश का ही हम लोग व्यू बना के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टीवीएस मोटर पे पहली बात है कि मेरे को ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा अभी बुलिश नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टीवीएस मोटर में आपको कप हैंडल पैटर्न का नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉल्स हो गया था, ये इसको तोड़ नहीं पाया था, अब कि इसने तोड़ दिया है, ये ऊपर भी निकल चुका है। तो आप यहाँ पर 10% एसएल के साथ यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। पहला टारगेट आपका 30% का होना चाहिए, उसके बाद अगर और भी ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली जा ही सकता है, लेकिन पहला टारगेट आपका 30% का होना चाहिए विथ 10% एसएल। और उसके बाद आप 30% के बाद अपना हाफ क्वांटिटी को निकाल लीजिए और बाकियों को ट्रेल कर लीजिए ब्रेक इवन के ऊपर। तो इस हिसाब से जो है 10-15% का गैप दे के आप ऊपर में स्विंग बनते हुए आप इसमें मूव कर सकते हैं। ये पोजिशनल के लिए मैं बता रहा हूँ। टीवीएस मोटर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मूव मिल सकता है जब ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 150% का मूवमेंट दिया है, ठीक है। फिर इस एरिया पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इसने 37% का मूवमेंट दिया और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त 3-4 साल का एक 4 साल के ऊपर का एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे है तो डेफिनेटली 10% एसएल के साथ हम सबको इस पर ट्राई मारना ज़रूर चाहिए। दूसरा है सलोना, ठीक है। तो ये भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न कप पैटर्न था, हैंडल तो नहीं था बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि कप पैटर्न था, ठीक है। कप पैटर्न बनाकर यहाँ पर इसने एक मतलब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट डाला था जिसका कि आपको एसएल है 28 से 30% का एसएल पड़ता है और यहाँ पे ये 45% का ऑलरेडी हाई बना चुका था और अभी वो उसी जगह पे आ चुका है। तो यहाँ पर हमको एज अ चेंज इन पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आप लोग को शायद से समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है वीकली पे और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं और इस एरिया के आसपास आप एसएल रख के इसमें अपसाइड में मूवमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। 10 से 12% एसएल अगर इसके ऊपर, याद रखिए, अगर इसके ये जो ब्लू वायलेट जोन जो है पर्पल जोन के ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल बना के अच्छा सा हायर हाई निकलता है वहाँ से आपको 10 से 15% का एसएल लेना है और आपका टारगेट 40 से 45% का होना चाहिए सलोना के लिए। अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है, अभी आपको इसमें हड़बड़ा के एंट्री नहीं करनी है। काफ़ी सारे रीजंस है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एंट्री हो सकती है, बट स्टिल हम लोग एक हफ्ते के लिए वेट करेंगे। मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं पहले से आपको बता के रख रहा हूँ कि हफ्ते भर वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल ऊपर इसके निकलता है कि नहीं, उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग आप सलोना में कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है HFCL। नाउ HFCL में आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे हो कप एंड हैंडल पैटर्न कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए आप कि ये जो एरिया है यहाँ से ये जो है कितना बार ये लिया था, तो उसके बाद फिर ये जो है एक कप फॉर्म किया, फिर यहाँ से गिर हैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से हाई निकला, तो क्या ज़बरदस्त शूट आउट कर गया, राइट।
सो हमेशा याद रखिए कि कप एंड हैंडल पैटर्न्स को आप लोग ध्यान रखिए, और 170% वो भी 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर में यहाँ पे देखने को मिला है, ज़बरदस्त सा। तो यही सिनेरियो जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप उसका मौका मत गवाइए। और यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि इस बेस पे बहुत बार ये सपोर्ट लिया है और दोबारा से बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से सर्ज कर चुका है। तो अगर इसके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 12 to 15% का एसएल के साथ पहला आपका टारगेट 20%, दूसरा आपका टारगेट 35% का एचएफसीएल में हो जाता है। और चौथा जो स्टॉक है हमारा वो है एमआरएफ। एमआरएफ में अगर आप देखोगे तो एमआरएफ में ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया सा ये चैनल पैटर्न है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे इसी चैनल पैटर्न के अंदर ये बहुत लंबे समय से, लगभग 2021 के 18 जनवरी से ये फंसा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल टच पॉइंट्स क्रिएट भी कर चुका है। 3 टच पॉइंट्स क्रिएट करने के बाद बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल, और अगर इसका हाई टूटता है तो 10 से 12% एसएल के साथ आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर सिनेरियोज हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 6% एसएल के साथ पहला टारगेट आपका 8% का हो जाता है और दूसरा टारगेट आपका 18% का हो जाता है। ठीक है, 6% एसएल के साथ 8 और 18% का टारगेट 1 एंड टारगेट 2 हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको इसके साथ और बताना चाहूँगा कि मार्केट चाहे किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिनेरियो पर हो, आपको कोई ना कोई स्टॉक हमेशा मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च से अगर आप नोटिस करेंगे कि निफ्टी जो है फॉल किए जा रहा था। मैं एक बार आपको निफ्टी के चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि ये मार्च से ये एक बार ऊपर गया था और उसके बाद ये अप्रैल से लगातार ये फॉल करता आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमेशा सोचोगे कि यार निफ्टी फॉल कर रहे तो हम कहीं बाई नहीं कर सकते, राइट। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए हैं और निफ्टी लगातार फॉल करता रहा है। बट आप अगर एमआरएफ को देखोगे तो एमआरएफ मार्च के महीने से, ठीक है, मार्च के महीने से ये लगातार ऊपर गया मई तक। ठीक है, और यहाँ पे इसने 17% का मूवमेंट दिया है, जबकि मार्केट डाउन साइड फॉल कर रहा था तब 1.5-2 महीने के अंदर। तो मार्केट जब फॉल कर रहा है तो आप तब भी पैसे बना सकते हो अगर आपको प्रॉपर आइडिया है, आप एक ही सिस्टम पर लगातार काम करते हो तब। ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप बार बार सिस्टम चेंज करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप हर फेज के हिसाब से एक गलत स्ट्रैटेजी पर ही हमेशा बैठोगे। क्योंकि आप जब तक में एक स्ट्रैटेजी को काम करते हुए देखोगे वो दूसरे फेज में जा चुका होगा जहाँ पे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और फिर जैसे ही वो जिस फेज में जाएगा जहाँ पे वो काम करता है, ठीक है, वहाँ तक में आप निकल कर फिर तीसरे स्ट्रैटेजी पर जा चुके होंगे। ये गलती हमेशा एक नोवाइस ट्रेडर करता है और यही मैं आपको कहूँगा कि आप ये मत करो, यही आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि इस तरह की मिस्टेक्स आप अवॉइड करें, एक स्ट्रैटेजी को फिक्स करें और उस पर आप लगातार काम करें, 1-2 साल काम करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि हर एक स्ट्रैटेजी कितनी ही ज़्यादा पावरफुल है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से मैं अभी मार्केट में थोड़ा सा बुलिश हूँ। ऑल्दो हमारे जो फ्यूचर्स है रिलायंस एंड ऑल, एसबीआई, ये दोनों शॉर्ट पर है, बजाज फाइनेंस बाई पे है, लेकिन बाकी 2 स्टॉक शॉर्ट पर है। क्या कर सकते हैं, अगेन हमको अपने रूल्स पर बैठना होता है। इसे लीड करेगा, वी विल अगेन गो हेड एंड ट्रेड एज इट इज, जैसा हमारा फॉर्मूला बताएगा, जैसा हमारा स्ट्रैटेजी बताएगा, हम एग्जैक्ट वही करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। और इसीलिए इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन वी कैन ऑल्सो एक्चुअली मेक मनी। तो आप एमआरएफ में देख चुके हो कि किस तरह से ये अपसाइड में रैली लगाया है। इनफैक्ट अगर आप टीवीएस मोटर्स में भी देखोगे तो ये मार्च से लेकर अभी तक में जो मार्केट इतना फॉल किया है, इसे 70% का रिटर्न दिया है। जस्ट अगर आप एक चीज़ पे अगर बैठते और उसको आप मास्टर करते तो आप ये पकड़ पाते। और अगर मैंने जितना अभी तक आप लोगों को फ्री में सिखाया यूट्यूब में, अगर आप वो भी अप्लाई करते तो आप शायद से इससे पैसे बना लेते। कैसे बना लेते? दो कारणों से। पहली बात, चेंज इन पोलैरिटी। यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, पहले यहाँ से ये रेजिस्ट लेता था और अब यहीं से वो सपोर्ट लेता है। तो पहली बात है, आप यहाँ पर देखते ही आप यहाँ पे आपको दिख जाता कि यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, तो आप यहाँ पर इसमें ट्रेड में बन सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मल सिंपल सा यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसमें एंट्री बना सकते थे और इस एरिया में एग्जिट कर देता था जब दूसरे एंट्री करना शुरू करते, और फिर इस एरिया को ये तोड़ के ऊपर की साइड में निकलता तो आप दोबारा से बाइंग करते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट नेगेटिव है तो आप छोड़ छाड़ के बैठ जा रहे हो, ऐसा मत करो।
मार्केट के हिसाब से मत करो, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे प्रॉपर तरीके से बैठो, ठीक है। और ये आप देखो, ये कोई स्विंग ट्रेड नहीं है या इंट्राडे नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेड है और ये इतना अच्छा चल गया जब मार्केट बियरिश था। हमेशा याद रखिए, मार्केट जब भी बियरिश रहे, कोई ना कोई सेक्टर का कोई ना कोई स्टॉक तो पक्का भाग रहा होगा, आप उसको ढूंढो और एक ही स्ट्रैटेजी अगर रखोगे ना तो फिल्टर करने में आपको बहुत आसानी होगी और इसी तरीके से आप बहुत इजीली काम कर पाओगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया, अगर आया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक दबा दीजिए और क्या आपको सीखने मिला वो ज़रूर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।